तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्याधीश शर्मा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम बात करें, हम आज एमपी टेट वर्ग 3 की जो परीक्षा चल रही है उसका रिव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। और ये कॉलेज का नाम है श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि महू नाके पर इंदौर में स्थित है। यहाँ पर आज हम बच्चों का रिव्यू लेने वाले हैं कि भैया उनका पेपर कैसा आया है, शिफ्ट में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, जैसा पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से पेपर आ रहा है, पेडागोजी का वेटेज क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सब हम उनसे पूछने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, मिलिएगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टूडेंट निकल चुके हैं क्लासरूम से बाहर और हम उनसे बात करते हैं कि आज का आपका पेपर कैसा रहा है। चलिए, आप अपना नाम बताइए, क्या है आप? सुशीला परमार। सुशीला परमार। कहाँ से हैं आप? सरदार जिले से। तो आज आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो इसमें पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए? सर मेरे को तो सरल लगे। सरल लगे हैं? यस सर, गणित के भी अच्छे लगे मेरे को। गणित के अधिकतर किए मैंने, और संस्कृत मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, पर संस्कृत के भी कर दिए पैराग्राफ को देख के। अच्छा, मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज, मतलब वैसे के वैसे आ रहे हैं, सभी खंड वाइज 30-30 नंबर के खंड पूछे जा रहे हैं। हाँ तो यदि आपको कोई प्रश्न याद हो, कोई सर, प्रश्न तो मैं शायद भूल गए, ऐसा लग रहा नहीं, है। टॉपिक आप बता सकें कि जैसे सीडीपी में कौन से कोई सिद्धांत का नाम? सर मैथ्स में समानुपात आया था। अनुपात समानुपात यस सर। से प्रश्न आया था। और उसमें वो कोण वाले में से भी आया था। कोण वाले से भी एक प्रश्न यस आया सर, था। वो भी अनुपात में ही पूछा था, कोण वाला जी, भी। अनुपात में पूछा गया था। यस सर। जी। और पेडागोजी भी सर अच्छी थी। पेडागोजी? यस सर। पेडागोजी मैथ में कितने नंबर की पूछी गई लगभग? सर 15 नंबर की, सब में 15-15 की थी। सभी विषय में 15-15 नंबर की पेडागोजी? पेडागोजी तो सब में 15-15 की, पर वो एक स्टेप से नहीं दिए थे। अच्छा। हाँ, एक पेडागोजी का दे दिया था, एक वो एक मैथ का दे दिया, एक पेडागोजी का दे दिया, सर, ऐसे ऐसा। अलग अलग करके देते गए। अच्छा। और आपका स्कोर बता सकते हैं? 77 सर। हैं? 77। आप कौन सी कैटेगरी में हैं? एसटी। एसटी में। तो आपको सर। बधाई हो, पात्रता परीक्षा पास। चयन परीक्षा की तैयारी करिए, फर्स्ट ईयर डीएलएड चल रहा है ना? बिल्कुल, फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। यस सर। तो बिल्कुल आपको फिर भी लगे रहना है, क्योंकि आपको सफलता जरूर मिलेगी बहुत जल्द। पढ़ाया था ना, वही पढ़ के आई थी मैं। अलग से नहीं पढ़ा था। मैं सोच रही थी कि 2027 में जो निकलेगी ना, उसमें मैं अच्छा। पर हो गए। कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सर ने पढ़ाया? तो सर ने पढ़ाया था वही थे। वही थे ना? हाँ, जो मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते ना, सब्जेक्ट है ना, बाल विकास है, हिंदी हाँ। है, वही सर। मतलब उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पढ़ाया गया है आपसे वही प्रश्न पूछे यस गए, सर। है ना? ओके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं मैडम से। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं जावरा तहसील से हूँ। जावरा तहसील से। जी। तो आज आपका जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, जी। इसमें कैसा क्वेश्चन का क्या वेटेज रहा है? सर मेरे को 68 रहा है, और मतलब पेपर मुझे थोड़ा टफ ही लगा आज। अच्छा, सीडीपी वगैरह में कोई सिद्धांत वगैरह आपको याद हो तो बता सकते हैं? हाँ, पावलोव के बारे में पूछा, और गिलफोर्ड के बारे में भी पूछा। जी। और जीन पियाजे, वाइगोस्की, हाँ, स्किनर जीन वगैरह? प्याजे के लिए भी सिद्धांत पूछे। अच्छा। जी। और थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव वगैरह से? थांडाइड ऑप्शन में आया था। अच्छा। ऊपर प्याजे लिखा हुआ था, प्याजे के सिद्धांत के साथ नीचे थांडाइड ऑप्शन लिखा हुआ था। अच्छा। और ये बताइए कि जो पेडागोजी है वो किस, मतलब सभी सब्जेक्ट में क्या क्या रहा वेटेज उसका? लगभग कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर सभी में 33 पूछ रहे क्वेश्चन तो। हाँ, सभी टॉपिक वाइज आ रहा है, 30-30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी। उसमें जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं। हाँ, पेडागोजी बहुत टफ थी इस बार, मेरे को तो टफ लगी सर पढ़ने में। मतलब भाषा थोड़ी सी एकदम पढ़ने में आ नहीं रही थी। अच्छा। पर अगर तैयारी होती होगी तो वो कर लेंगे अच्छे से, मतलब ऐसा। अच्छा, आप कब से तैयारी कर रही हैं? सर मेरे को 1 महीना हो गया था। 1 महीना से तैयारी कर जी रही हैं? हाँ, फिर भी मेरा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, तो 1 महीने से तैयारी में आपके नंबर कितने आ गए हैं? 68 सर। 68। 1 महीने की तैयारी के हिसाब से तो बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि सीडीपी थोड़ा सा आपने मेहनत कर ली होती। जी, तो मेरे को ना थोड़ी सी 2 मैं महीने से? मैथ्स नहीं बन पाती है मुझसे। अच्छा। मैं शुरू से मैथ्स नहीं कर रही हूँ ना, तो मैं हाँ, नहीं बन पाया। अब एकदम सडनली अब वो एकदम अच्छी खासी बड़ी खासी मैथ्स आती है। इस बार समय भी कम दिया था ना? कम भी था। हाँ, वो समय- कम की वजह से शायद समय कम दिया था। क्वेश्चन और गद्यांश पद्यांश काफी बड़े आए। अच्छा। बिल्कुल स्किन से आधे थे, ऐसे टन का ऐसा देख देख कर करना पड़ रहा था। मतलब पूरा पढ़ने में भी और समस्या हिंदी आ के गद्यांश में तो मतलब आंसर अगर अपन उसमें जैसे यही रहता है ना, गद्यांश पढ़ के आंसर उसमें से हाँ, निकालते हैं, पर हाँ। ऐसा नहीं था। गद्यांश दिया था और मतलब वो दी थी, मतलब क्या बोलते हैं, व्याकरण पूछा था उसके अच्छा। अंदर। मतलब हिंदी में गद्यांश पद्यांश से 15 नंबर के पूछे गए हैं। जी और संस्कृत में भी सेम ऐसे ही रहा? हाँ, सेम।
हिंदी से तो संस्कृत भी टफ रहा फिर तो आज। अच्छा, संस्कृत टफ रहा। हाँ, उसमें भी एक 4 लाइन का श्लोक दिया था हाँ हाँ। और श्लोक के बाद सारी गद्यांश ही दी, मतलब श्लोक के अंदर से संस्कृत का कोई भी आंसर नहीं मिला और हिंदी में भी ऐसे ही रहा। पेडागोजी में संस्कृत में हिंदी में 15-15 नंबर का ही जा रहा है। अभी हाँ, हमने हाँ। स्टूडेंट से पूछा है 15-15 है ना। गणित का कैसा रहा? गणित में कौन कौन से टॉपिक से पूछे? गणित तो मतलब गणित तो देखी जाए तो सब्जेक्ट ही से मेरे को सरियल बोलते हैं सभी अच्छी, पर मेरे लिए टफ होगी, पर गणित टॉपिक का चारों नाम कोई सब्जेक्ट याद है आपको? जैसे अनुपात समानुपात से कोई प्रश्न हो गया, लाभ हानि बट्टा वगैरह से कोई प्रश्न जैसे पूछा हो, एज वगैरह से पूछा हो कोई ए से प्रश्न? वो उससे पूछ रहे हैं, मतलब वो ABCD से जो आ रहे हैं ना, CLC करके ऐसा कुछ क्वेश्चन करा था हाँ हाँ आज भी। हाँ हाँ। और वो वर्गानु वो उससे पूछ रहे हम्म। हैं, ऐसा अपन वर्ग बना के क्वेश्चन करते हैं ना, अच्छा ऐसे भी पूछे हैं। अच्छा अच्छा। और सारणी पूछी थी, हाँ हाँ और मतलब है ना, अब जो भाग और प्लस माइनस करके जो लास्ट में संख्या दी थी, इस टाइप से मतलब अच्छा। पूछा था ऐसा। कोण वाले क्वेश्चन वगैरह एक आध थे हमने? हाँ थी, एक अच्छा। था कोण वाला क्वेश्चन और भी पूछा त्रिभुज था। के साथ ऐसा कोण अच्छा, बना के एक तो था। ये बताइए, आप आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसा तैयारी करना चाहिए कुछ? जी बिल्कुल, मतलब पढ़ना चाहिए ना, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सारे टफ हो रहे हैं अब। अच्छा। अगर हाँ जो नहीं पढ़ेंगे सर, उनका 6 मतलब 70 भी आना नामुमकिन होगा मेरे को। अच्छा, मतलब पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा कठिन हो रहा है, कठिन और हो यदि रहा है। आपकी तैयारी में कमी रही तो आप पात्रता परीक्षा मेरे से को बाहर हो हाँ। सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अच्छा। ऐसा लग रहा है, कठिन तो लगा है क्वेश्चन तो आज। आप कुछ सजेशन उन्हें मेरे देना को थोड़ा हिंदी संस्कृत का लग गया कि गद्यांश इतने बड़े आए कि कैसे स्क्रीन को बार बार ऐसे ऊपर नीचे कर करके Screen। क्वेश्चन में से बच्चा तो करेगा ऐसा ही ना, एक तो कि हाँ। हाँ कभी ये वाला क्वेश्चन मिला है तो इसमें आंसर कभी निकल जाए तो अपन देखें, अच्छा ऐसा कुछ नहीं था अच्छा। सर। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, Thank और you, sir। आपको शुभकामनाएं कि आप अगली उसकी हाँ, तैयारी के लिए सर, बिल्कुल, मैं अगली बार अच्छी और है मेहनत ना, अच्छी करूंगी। मेहनत से आप जरूर सफलता प्राप्त करें, आप शिक्षक बने। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद। सर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, लेकिन वो कैमरे पे आने से डर रहे हैं, और उनका सीधा सा कहना ये है कि सर पेपर का पैटर्न हो चुका है चेंज। यदि आपने पढ़ाई करने में, यदि आपकी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी आपको, और आप पात्रता परीक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। पैटर्न चेंज हो चुका है, पेडागोजी भी ऐसी है कि समझ आधारित प्रश्न लगातार पूछे ही जा रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ करके जवाब देना है। इस चीज़ का विशेष आपको ख्याल रखना है। और यहाँ हम बात करें तो उन्होंने बताया है अनुपात समानुपात से गणित में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कोण वगैरह से प्रश्न पूछा गया है, पिछली बार भी आया था। गणित थोड़ी सी उनको टफ लगी है कुछ बच्चों को, ये भी आपका हम, ठीक है, बात करते हैं। स्टूडेंट हमारे सामने हैं और हम यहाँ बात करेंगे। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा। कहाँ से आई हैं आप? मैं इंदौर ही रहती हूँ ना, बाकी वो तो मैं मुरैना से। अच्छा, आज जो आपका पेपर हुआ है, इस पेपर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मतलब कैसा, किस तरह का पेपर आया है? कुछ क्वेश्चन आपको याद हों या टॉपिक याद हों तो आप बताइए। टॉपिक पेपर तो नॉर्मल ही था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। अच्छा, बाकी ये पेडागोजी थोड़ी हार्ड आ रही है। पेडागोजी हार्ड आ रही है। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेडागोजी में? पेडागोजी से जो मतलब मैंने कभी देखे भी नहीं है किसी भी चैनल पे, किसी भी क्लास में। अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब घुमा फिरा के पूछा था, हाँ हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी वो कहीं भी किसी की संख्या पूछी थी, अच्छा बाकी मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि जो पेपर में जैसे हिंदी की पेडागोजी 15 नंबर की आना चाहिए, गणित की पेडागोजी 15 की आना चाहिए, संस्कृत की पेडागोजी 15 की आना चाहिए, तो क्या उसी हिसाब से उसी पैटर्न में पूछा गया है पेपर? हाँ, आया तो उसी पैटर्न पर है। अच्छा, उसी पैटर्न में आया है। जी सर। अच्छा, तो दोस्तों जो हमें पता चला है कि यहाँ पर जो बच्चों का कहना है, उनका कहना है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सिंपल है पेपर, किसी के 73 नंबर आए हैं, किसी के 64 भी नंबर आए हैं, कोई है ना, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु तैयारी में यदि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने की तैयारी है तो आपको उसमें बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेडागोजी के प्रश्न के बारे में ये कह रहे हैं बच्चे कि थोड़े कठिन आ रहे हैं, घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो समझना है। फैक्चुअल प्रश्न कम है और कंसेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा है, तो आपको ध्यान से प्रश्नों को समझना है, कोशिश करना है कि अच्छे से प्रश्न को समझ पाएँ। और जो प्रश्न है गणित की पेडागोजी में 15-15 नंबर की गणित की पेडागोजी हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे हिंदी को, 15-15 नंबर की ही आ रही है। गद्यांश पद्यांश का सेम पैटर्न है, गद्यांश बड़े लेंदी आ रहे हैं, इसलिए बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता पड़ती है। गणित में अनुपात समानुपात के प्रश्न हैं, ठीक है। एक कोण से भी प्रश्न आया है,
और सीडीपी में हम बात करें तो जीन पियाजे से प्रश्न आया है, वाइगोस्की से प्रश्न आया है, पावलाव का भी एक प्रश्न आया है, ऐसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया है। तो चलिए दोस्तों, तैयारी करते रहिएगा और आप लोगों को अग्रिम जिनकी भी परीक्षाएं हैं उनको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप ज़रूर सफल होएं, हृदय से ऐसी कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बोलो राधे राधे।